यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें और बेल घंटी को दबा दें, और वीडियो अच्छा लगे तो आज हम बताने वाला आप लोग को ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के भाग, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए आज हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा विद्युत यंत्र है जो एसी सप्लाई को फ्रीक्वेंसी के बिना बदले उसे काम या ज़्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी उपकरण पर किया जाता है जो कि एसी सप्लाई द्वारा चलाए गए, जैसे एम्पलीफायर, बैटरी, चार्जर इत्यादि डीसी उपकरण ऐसी उपकरण के मुकाबले बहुत कम बिजली से चलते हैं। जैसे रेडियो एम्पलीफायर, आपको पता है 12 वोल्ट एसी में काम करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल कर के पहले एसी और वोल्ट को 220 वोल्ट में 12 वोल्ट में बदला जाता है। इसके लिए रेक्टिफायर की मदद से एसी से डीसी में बदला जाता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर का आविष्कार माइकल फ्राडे ने 1831 में, जॉस हैरी ने 1832 में करके दिखाया था। आज ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल बिजली के हर क्षेत्र में हो रहा है। बड़े से बड़े पावर स्टेशनों से लेकर एक छोटे से छोटे घरों में भी ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल किसी न किसी रूप में किया जा रहा है। और हर जगह ट्रांसफार्मर की किस सिद्धांत पर ट्रांसफार्मर का सिर्फ एक ही काम होता है, बिजली का कम या ज़्यादा। और आज ही इस पोस्ट को हम आपको ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, टाइम्स में ट्रांसफार्मर की ऊंचाई और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, ट्रांसफार्मर की संरचना, बिजली ट्रांसफार्मर के भाग में पूरे जानकारी देने वाले हैं। ट्रांसफार्मर के फर्स्ट ट्रांसफार्मर के भाग, दूसरे ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, 3 कोर की संरचना और आधार पर, और 4 फेज की संख्या के आधार पर, और ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट हम आपको बताते हैं, ये आपका ट्रांसफार्मर का भाग है, ये ट्रांसफार्मर का भाग है, ठीक है। देखिए ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं, आप इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। जिसको नहीं आता है मैं आपको बता दे रहा हूँ, अगर नहीं आता है तो अच्छी नहीं, कोई बात नहीं, आप इससे देख के लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर के कई प्रकार होते हैं, इसलिए बड़े ट्रांसफार्मर अंदर से ही कई कंपोनेंट लगाए जाते हैं, लेकिन कंपोनेंट सभी ट्रांसफार्मर में लगे होते हैं। उसकी सूची आपको नीचे दी गई है, जिसमें आपको पता लगेगा कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से भाग होते हैं और कौन कौन भाग क्या क्या होते हैं। अब दूसरा, ये कोर ट्रांसफार्मर कोर फ्रॉम द सेल फॉर्म में बनाया जाता है, जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के चारों तरफ लगाया जाता है, कोर फ्रॉम कहते हैं। और जिस ट्रांसफार्मर में कोर के वाइंडिंग की चारों तरफ लगाया जाता है उसे सेल फ्रॉम कहते हैं। देखिए ट्रांसफार्मर की कोर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों द्वारा बनाई जाती है, और यह कोर ट्रांसफार्मर में होने वाले आयरन और एडी करंट लॉस को कम करने के लिए लगाई जाती है। इन पत्तियों की चौड़ाई 0.35 mm से 0.75 mm के बीच में होती है। इस पत्तियों की आपस में वार्निश में जोड़ा जाता है। ट्रांसफार्मर पत्तियां मुख्यतः EL, EIL आदि के आकार में लगाई जाती है। देखिए ये तो हमने पहले आपको बताया ट्रांसफार्मर का भाग, ये जो हम लोग का है ट्रांसफार्मर का भाग है, और ये दूसरा उसमें कोर, और तीसरा में एक कॉइल। देखिए ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, प्रथम वाइंडिंग, द्वितीय वाइंडिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार रूप से बताता हूँ। कॉइल, देखिए ट्रांसफार्मर की कॉइल ट्रांसफार्मर के इनपुट आउटपुट के तारों के साथ जोड़ी जाती है। देखिए ये जो प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग है ना, इसको जो तार इसमें जोड़ा जाता है आउटपुट और इनपुट को कार्य करने के लिए जोड़ा जाता है। कॉइल की वाइंडिंग भी कहा जाता है। वाइंडिंग एक दूसरे से जुड़ी नहीं होती, और ये वाइंडिंग होती है एक दूसरे से जुड़ी और सब अलग अलग होती है। चलिए भाई, ये प्राथमिक वाइंडिंग, ट्रांसफार्मर प्राथमिक वाइंडिंग, व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग? द ट्रांसफार्मर जिस वाइंडिंग के एसी इनपुट सप्लाई दी जाती है उसे प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। देखिए आप लोग अपने से देख लीजिए, और थोड़ा सा मैं आसान है बताना, तो बहुत ज़्यादा है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, द्वितीय वाइंडिंग हो गया, ये इंसुलेटेड सीट, कन्वेयर टैंक्स, वाइल लेवल इंडिकेटर, वूजिंग्स, रेडिएटर फैंस, वाइल फिलिंग पाइप। और ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है।
देखिए ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डिफिनेशन। ठीक, आप लोग लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। और ये है आपका दूर सेकंड डाउन टाउन ट्रांसफार्मर। और ये कोर की संरचना है, आप बना भी सकते हैं। देखिए पहले आप लोग इससे लिख लीजिए और फिर बनाइए। सेल टाइप ट्रांसफार्मर टू कोर टाइप ट्रांसफार्मर। 3 फेज की संख्या के आधार पर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, 3 फेज ट्रांसफार्मर। देखिए देख लीजिए चंद्रमा वैसे है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, देखिए चलिए दोस्तों, आप लोग आज पर इतना, कल फिर दूसरा लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।